प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में आध्यात्मिक यात्रा और मानव चेतना से संबंधित कई अमूल्य शिक्षाएं और अंतर्दृष्टि शामिल है। आज जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी अयोध्या स्वर्गमय बन गई है और पूरी दुनिया में हर्ष और उत्सव का माहौल है, तब हम भी भगवान श्री राम की इन अनमोल शिक्षाओं और अंतर्दृष्टियों की अपने हृदय में प्रतिष्ठा करें और विष्णु के इस 7वें अवतार के जीवन से 7 जीवन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प ले। पहला है साक्षी का जीवन जीना। भगवान श्री राम के जीवन पर नजर डाले तो पता चलता है कि वनवास के बाद सबसे पहले सीता माता का हरण हुआ। रावण से युद्ध कर उन्होंने सीता माता को वापस पाया और भयानक युद्ध के बाद जो राज्य उन्होंने जीता था उसे उन्होंने रावण के भाई विभीषण को दान कर दिया, और जिसके लिए वो बहुत रोए थे वो गर्भवती सीता माता को त्यागना पड़ा और अपने ही पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। यह सब देखकर हमें एहसास होता है कि भगवान राम जानते थे कि यह जीवन एक नाटक से ज्यादा नहीं है। उन्होंने जीवन के इस नाटक में कुशलता से अभिनय किया। यदि हम जान सकते हैं तो क्या राम या सीता नहीं जान सकते कि सोने का हिरण नहीं होता? जीवन की हर घटना के वो साक्षी रहे और ऐसे जिए जैसे मानो वे पृथ्वी लोक के आगंतुक या अतिथि हो। इसलिए भगवान श्री राम या कृष्ण के जीवन को लीला कहते हैं। दूसरा, गृहस्थ जीवन की पूर्ण स्वीकृति। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया बल्कि इसे पूरी तरह से स्वीकार किया और गृह जीवन के साथ साथ सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च स्वास्थ्य और परम आनंद प्राप्त किया और दुनिया को संदेश दिया कि गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक उत्थान यानी ऊर्ध्व गति संभव है। गृहस्थ जीवन में हमारा आपस का रिश्ता एक दर्पण की तरह होता है, जिसे देखकर ही हमें अपनी स्थिति और गुणों का एहसास होता है और उसी से समझ और जीवन का विकास होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री राम को अपने भाई लक्ष्मण तथा भरत, पत्नी सीता और माता पिता से बेशर्त निश्चल प्रेम था, हमें भी अपने पारिवारिक जीवन में ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए और ऐसे प्रेम के भीतर अहंकार का नाश होता है और अहंकार शून्यता ही ध्यान है और यही गृहस्थ जीवन की साधना है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह है। भीतर से देखा जाए तो प्रेम और बाहर से देखा जाए तो ध्यान। यह अनमोल संदेश हमें भगवान श्री राम के जीवन से मिलता है। रामायण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को अपने वास्तविक स्वरूप से जागरूक होने और गृहस्थ जीवन में ही मुक्ति या ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। भगवान राम की यात्रा की कहानी आत्म प्राप्ति और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में आंतरिक यात्रा के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तीसरी बात है रावण का राम में परिवर्तन। रावण एक प्रकांड विद्वान और शिव भक्त था। रावण में ऐसे कई गुण थे लेकिन वह अहंकार के कारण नष्ट हो गया। रावण के 10 सिर थे लेकिन मुख्य सिर अहंकार का था। अहंकार के सिर को काटने के बाद ही उसका विनाश हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर भी ऐसा ही एक रावण है, क्योंकि रावण की तरह हमारे अंदर भी अहंकार है। हम भी पराई स्त्री और पराये धन के प्रति आकर्षित होते हैं। रावण की तरह हमारे भी 10 सिर है, क्योंकि नौकर, पत्नी, बेटा, मालिक सबके सामने हमारे चेहरे अलग अलग होते हैं, जबकि भगवान श्री राम का एक ही चेहरा है। हर परिस्थिति में उनका चेहरा शांत, आनंदित और स्थिर रहता है। रावण को राम में तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब हम
अपने भीतर के रावण को स्वीकार करे, क्योंकि स्वीकार करने से अस्वीकृति में उपयोग की गई ऊर्जा मुक्त होती है और परिवर्तन संभव हो सकता है। हर किसी को अपने अंदर के रावण को पहचानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसका राम में रूपांतर करना चाहिए। राम के जीवन से हमें स्पष्ट संदेश मिलता है कि रावण जैसी व्यक्ति या नकारात्मकता चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म का हमेशा विजय होता है। चौथा है राम और सीता के बीच का दिव्य प्रेम। रावण का अपनी पत्नियों के साथ संबंध केवल वासनापूर्ण है, इसलिए वह किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, जबकि राम का सीता के साथ संबंध दिव्य बिना शर्त प्रेम का है। राम और सीता का प्रेम तो विवाह से पहले का है, विवाह तो बाद में हुआ, लेकिन उनके दिल पहले से ही जुड़े हुए थे, इसलिए वो अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होते। उसके बाद पांचवी चीज है कर्तव्य निष्ठा। रामायण से हमें यह समझ मिलती है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाते हुए दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और इससे जीवन में सद्भाव और संतुलन आता है। माता सीता हिरण पर मोहित हो गई और लक्ष्मण रेखा पार कर दी, जिससे उनका अपहरण हो गया और वे भगवान राम से दूर हो गई। इसलिए व्यक्ति को लालच या मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा विनाश ही होता है। छठवां, हनुमान की राम के प्रति अनन्य भक्ति। जब सद्गुरु या सर्वोच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण किया जाता है तो व्यक्ति हनुमान की तरह बहुत शक्तिशाली हो जाता है और परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सातवां और अंतिम चीज है स्वीकृति, विश्वास और प्रतिबद्धता। हालांकि राम को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वीकृति, विश्वास और साहस के साथ उन पर विजय प्राप्त की और सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक प्रगति में या जीवन के किसी भी कार्य में कोई कठिनाई आती है, तो यदि हम पूर्ण स्वीकृति, विश्वास और साहस रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है।